गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू माई चैनल। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश में जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। कल भी बहुत जगहों पे मनाया गया, इस बार 2 दिन का हो गया। कहीं कहीं पे कल मनाया गया, कहीं पे आज मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैंने सोचा कि आज मना लूँगी, तो बहुत सारे लोग बोलने लगे कि नहीं कल है कल है। तो हमने वो 12 बजे रात को जो पूजा करते हैं वो पूजा नहीं की। मैंने सोचा कि कल कर लूँगी, और आज मॉर्निंग में पता चला कि नहीं, कई जगहों पे तो कल ही मना लिया। फिर पता नहीं चला कि क्या करना है, तो हम लोगों ने मॉर्निंग में पूजा की है आज। वैसे तो इस बार कोरोना की वजह से किसी भी पर्व त्यौहार में वो बात नहीं है जो पिछले साल या उससे पहले हुआ करती थी, लेकिन फिर भी हम लोग मना रहे हैं। छोड़ने वाली चीज़ नहीं है। एक साल पे एक बार ही व्रत आता है, कोई भी त्यौहार आते हैं। सभी लोग हमेशा इंतज़ार में रहते हैं कि ये त्यौहार कब आएगा, ये त्यौहार कब आएगा, किस तरह से मनाएंगे। जन्माष्टमी का त्यौहार घर में अकेले अकेले मनाने में बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम है अभी। तो हम सभी को ये चीज़ अपने लिए, अपने खास के लिए तो मानना ज़रूरी है। नहीं तो सभी लोग इकट्ठे होते हैं मंदिर में, 12 साढ़े 12 बजे रात को पूजा होती है, सभी लोग प्रसाद लेते हैं एक साथ, तो बहुत अच्छा लगता था। दूसरे दिन मटकी फोड़ने वाला भी होता था, तो उसमें सभी लोग इकट्ठे होकर एक जगह रहते थे। नहीं लग रहा है कि इस बार कहीं भी इस तरह से सेलिब्रेट किया गया है, क्योंकि सभी लोग इकट्ठे होंगे, उसी सोशल डिस्टेंसिंग तो रखनी है, तो इकट्ठे जैसे ही होंगे तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा, तो इसलिए उतना ज़्यादा उत्साह नहीं है। फिर भी हम सभी लोग अपने अपने तरीके से अपने घर में, और जहाँ पे जिस रिवाज से पहले भी मनाया जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा ना करके तो थोड़ा बहुत से कर ही रहे हैं। आज हम सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही सुरक्षित हैं। जो 6-7 महीने से हम लोग इतनी बड़ी जो महामारी आई कोरोना की वजह से, जो हम सभी को प्रॉब्लम्स हुई, उसको झेल रहे हैं, और एक साथ मिल के झेल ही रहे हैं। अभी भी बाकी है, अभी भी हम लोगों को ये सारी चीज़ें करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क लगाना है। जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो तो बाहर ना निकलिए, बहुत ज़रूरी हो तभी निकलिए। आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक सभी तरह की परेशानियां हुई हैं सबको। एनीवेज, भगवान की कृपा से हम सभी सुरक्षित हैं अपने अपने घर में, और एक दूसरे से बात करने लायक बचे हैं। मंदिर भी अभी लोग बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। कभी कभी जिनको ज़्यादा काम है या ज़रूरत होती है जाने की कि इस दिन जाना ही है, तो वही लोग जा रहे हैं। जैसे पहले हम लोग घूमने के हिसाब से ही, या मॉर्निंग के टाइम में, इवनिंग के टाइम में कभी भी जाके दर्शन कर लिया, उस तरह से अभी भी लोग नहीं निकल रहे हैं। मार्केट में भी वो रौनक नहीं है। लोग बहुत 1-2 सामान ही खरीदने के लिए, जिनको जितनी ज़रूरत होती है उसी तरह से जा रहे हैं। तो बाहर तो कहीं निकलना नहीं है। मैंने सोचा था कि नारियल की मिठाई बनाऊंगी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि आज करना है या कल करना है। सभी के घर में हमेशा कुछ ना कुछ खास बनता है या नया बनता है, हम लोग बनाते रहते हैं। अब वो टाइम नहीं रहा कि हम सभी लोग एक ही खाना खाते हैं। सभी में बदलाव हुआ है, नई नई चीज़ें लोग बनाते हैं, घर में भी खाते हैं। लेकिन स्पेशली पर्व त्यौहार में जब तक आप कोई भी मीठा चीज़ ना बनाओ, मिठाई ना बनाओ, तो त्यौहार सा लगता ही नहीं है। और दूसरे साल ये होता था, पिछले साल या उससे भी पहले ये होता था कि हम लोग मिठाई ले आते थे। इस बार मिठाई की दुकान से अभी तक मिठाई भी नहीं ले रहे हैं। कई लोग ले भी रहे हैं, लेकिन कम ले रहे हैं। जितना पहले होता था ना, राखी में या जन्माष्टमी में, इस सब तरह के त्यौहार आए तो मतलब मिठाई की दुकान पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी। मुझे बहुत अच्छी मिठाई बनाने नहीं आती है। नारियल की सिंपल से ही कोई मिठाई बनाऊंगी कि बाहर तो कहीं जाना नहीं है, घर में ही रहना है, तो उसी तरह से कुछ ना कुछ करेंगे तभी मन लगेगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये वाले जो है ना छोटे से कृष्ण जी, उन्हीं की पूजा की है हमने। हम लोग जब वृंदावन गए थे ना घूमने, वहीं से हम लोग लेके आए थे इन्हें। छोटे से हैं। पहले मेरे घर में ना एक इनसे भी बहुत छोटे वाले थे, जिन्हें लड्डू गोपाल कहते हैं, और झूला पे झूलते रहते हैं। मूर्ति थी ना, वो टूट चुकी है। मैंने ना इन्हीं को रखा है, और इसके ऊपर ना एक कवर चढ़ा दी है। पहले से ही है, प्लास्टिक की चढ़ी हुई है, क्योंकि अंदर वाले जो ना गंदे हो जाते हैं तो फिर बार बार धोना पड़ता है। तो ये मैं हटा देती हूँ और इसी को वॉश कर देती हूँ। मेरे पास 2 नारियल हैं, तो इस तरह से मैं दोनों नारियल के ऊपर से छिलके निकाल दूंगी। आप चाहे तो छिलके लगे हुए को भी ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने छिलके निकाल दिए ऊपर से, इसका भी निकाल रही हूँ।
मैंने नारियल के छिलके उतार लिए हैं। अब मैं इसे ग्रेट करूँगी। इस ग्रेटर में मैंने ग्रेट करके देखा तो इसमें मोटे मोटे से आ रहे हैं। ये वाला है ना, इसमें मैं ग्रेट कर रही हूँ तो इसमें बहुत ही बारीक सा हो रहा है और यही अच्छा रहेगा। इसको मैंने अपनी ब्यूटी वर्क के लिए रखा है, या कोई भी छोटी मोटी चीज़ें जो घिसने के लिए होती हैं तो उसको करती हूँ, लेकिन आज ये बहुत काम कर रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि 2-3 है यहाँ पे। ग्रेट करने वाला जो है ना ये छोटा है, तो 2-3 यहाँ पे नारियल के टुकड़े हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये दोनों सूखे हुए नारियल ही हैं। ये ज़्यादा सूख गया है और ये थोड़ा सा कम है। पानी सूख चुका था, बिल्कुल घर में पड़ा हुआ था और उसका पानी सूख गया था, तो वही है। ये थोड़ा सा ज़्यादा दिन का है, सूखा हुआ ज़्यादा है। मैंने मार्केट से नहीं लिया, ये घर के ही सूखे हुए नारियल हैं, उन्हीं का मैं बना रही हूँ। तो चलिए पहले मैं ग्रेट कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने सारे नारियल को ग्रेट कर लिया है। देख सकते हैं कि बिल्कुल बारीक बारीक हुआ है। इसका अच्छा बनेगा। थोड़ा सा भी मोटा हो जाता है ना तो वो अच्छा नहीं लगता। ये बिल्कुल मुंह में घुल जाएगा इस तरह से। और छोटे छोटे जो टुकड़े थे ना उसको मैंने एक साइड करके रख दिया। वो तो वैसे भी खा सकते हैं, हाथ कटने का भी चांस होता है उसमें। ग्रेटर में आप जल्दी जल्दी हाथ चलाओगे और छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं तो हाथ भी कट जाता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया इसको। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया, उसमें थोड़ा सा घी डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा। अब मैं सारे नारियल को इसमें डाल दूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए इसको भूनूंगी। दो से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे इसी तरह से भून लेना है। आप देख रहे होंगे इसमें कुछ येलो येलो टाइप के दिख रहे हैं और कुछ वाइट, तो वो नारियल ही है, जले हुए नहीं है। अभी मेरा नारियल जला नहीं है अंदर से, ये ज़्यादा सूख गया था ना, वही है। एक नारियल मेरा ज़्यादा सूख गया था, 2-3 महीने पहले से था, और एक अभी जस्ट सूखा था 15-16 दिन पहले, घर में ही पड़ा था, तो उसी को मैंने ग्रेट करके बनाया है। 2 मिनट हो चुके हैं, नारियल भून चुका है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जब इस तरह से नारियल आप भूनते हैं ना तो एक अलग ही तरह की खुशबू आती है इससे। अब मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा मिल्क मैंने नहीं डाला है, 2 से 3 कप डाला है, ये बहुत जल्दी बन जाएगा। इस तरह से नारियल की मिठाई बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगी। इसको सिर्फ बीच बीच में स्टेयर करते रहिए कि अंदर से जल ना जाए। थोड़ा सा थिक हो रहा है। अब इसी स्टेज पे मैं चीनी डाल दूंगी इसमें। आप जितना मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से चीनी डालिए। मैंने 1 कप करीब डाला है, थोड़ा सा मैं और डालूंगी। छोटे वाले कप से मैंने डाला था। इस स्टेज पे मैंने चीनी इसलिए डाली है कि थोड़ा थोड़ा सा मिल्क भी बचा हुआ था, तो दोनों एक साथ सूख जाएगा। नहीं तो बाद में चीनी डालूंगी तो फिर से थोड़ा पानी पानी सा हो जाएगा। अगर आपके घर में मिल्क पाउडर है या आप मार्केट से लाना चाहते हैं तो इस स्टेज पे आप मिल्क पाउडर थोड़ा सा डाल दें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। किसी भी शेप में बना सकते हैं इसको, लड्डू बना लो, बर्फ़ी बना लो, किसी भी शेप में बना लो। कई लोग पिसी हुई चीनी भी रखते हैं, तो जब बन जाता है, बिल्कुल नारियल बन जाता है, हम इसे उतार लेते हैं और ठंडा होके उसके बाद से चीनी उसमें मिक्स कर देते हैं ताकि पानी ना निकले। और जो भी शेप बनाना होता है लड्डू के जैसे या बर्फ़ी के जैसे, उस तरह से बना के रखते हैं। लेकिन मैंने एक बार में ही सारा काम कर दिया है क्योंकि झटपट बन जाए। मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स मैंने कट करके रखा था, उसे भी डाल दिया है। आपको जो सब पसंद हो डाल सकते हैं और जितनी मात्रा में चाहिए। किसी को कुछ पसंद नहीं होता, किसी को कुछ नहीं, लेकिन आप जो पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं इसमें। और थोड़ा सा मैंने कलर डाला है, और कुछ भी नहीं है, कलर आने से अच्छा लगेगा इसलिए मैंने डाल दिया थोड़ा सा।
अब बिल्कुल बन चुका है, इसे उतार लूँगी और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखूँगी। उसके बाद से जो भी शेप देना होगा, या तो मैं बर्फ़ी जैसा बना लूँगी या लड्डू जैसा बनाऊँगी। मैंने कई बार इस तरह से बनाया है, लेकिन मिल्क पाउडर डालने से थोड़ा सा अलग टेस्ट आता है। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद ना बिल्कुल आराम से ये आप जिस भी शेप में बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा। मैंने लड्डू के जैसे बना लिया है, गोल गोल। आप चाहो तो कलर इसमें नहीं भी डाल सकते हो, मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने डाल दिया। नहीं तो बिल्कुल वाइट वाइट रहता है ना, वो भी अच्छा लगता है। इस तरह से एक प्लेट लड्डू बना है। लग रहा है जैसे मैंने इसी हिसाब से दिया था कि एक प्लेट बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। 2 नारियल थे मेरे पास, घर में ही पहले से पड़े हुए थे। एक तो बहुत दिन पहले का था, टाइम नहीं मिल रहा था, और एक अभी 10-15 दिन पहले से उसका पानी सूखा हुआ था। तो मैं सोच ही रही थी कि इसका बनाऊंगी कुछ। एक प्लेट ही बनाए, बहुत ज़्यादा नहीं बन पाया है, और बहुत ज़्यादा अगर मैं डाल देती ना तो टाइम भी लग जाता। सिर्फ 2 नारियल के लड्डू हैं, एक प्लेट से ज़्यादा नहीं बन पाता है इससे। अगर आप मिल्क पाउडर डाल देते हैं तो और भी अच्छा टेस्ट हो जाता है। जितना मावा डालेंगे उतना अच्छा टेस्ट होगा। मेरे पास भी 1 लीटर दूध करीब पड़ा था, लेकिन उसका मावा निकालने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने इस तरह से बनाया कि फटाफट बन जाए। अभी भी 1 किलो दूध पड़ा हुआ था। एक बार मेरे मन में आया कि मैं साढ़े दूध का मावा निकाल के उसमें डाल देती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम लग जाता। फिर मैंने फटाफट वाला काम किया और इसी में दूध भी डाल दिया, चीनी भी डाल दी, और जितने सारे ड्राई फ्रूट्स डालने थे वो भी डाल दिए। आप लोग और भी डाल सकते हैं, जो पसंद करते हैं और जितनी मात्रा में चाहते हैं डाल सकते हैं। चीनी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। कई लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं तो वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और नहीं तो कम मीठा खाते तो इससे भी कम डालिए, और ये झटपट बन जाता है। चलिए अभी मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ, बाद में निकालूंगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मेरी मिठाई अच्छी बनी हो। अब बाद में टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि किस तरह से बनी है। और इस बार सारे पर्व त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, बाहर जाना नहीं है, बाहर से बहुत कुछ लाना भी नहीं तो फूल फल मिठाइयाँ वगैरह सारे पर्व त्यौहार में बहुत कुछ लाना होता था। तो वही लाने और मतलब तैयारी करने के चक्कर में सारा दिन कैसे निकल जाता था पता भी नहीं चलता था। लेकिन इस बार इस तरह से नहीं हो रहा है। मन बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, उतना हम लोग कर नहीं पा रहे जितना करते थे। इसी तरह से आप लोग भी अपने अपने घरों में सुरक्षित रह के, जितना बहुत कम सामान के साथ, बहुत कम चीज़ों के साथ जितनी ज़रूरत हो उतनी ही लीजिए, बाहर बहुत कम जाइए, और उसके साथ सेलिब्रेट कीजिए। अपने फैमिली के साथ रहिए, उन्हीं के साथ कुछ ना कुछ नया करके थोड़ी बहुत चीज़ों के साथ भी हम खुश हो के पर्व त्यौहार मनाते रहें। कोरोना की वजह से हम लोगों को तो लग नहीं रहा था कि इस बार कुछ कर पाएंगे, लेकिन भगवान की ही कृपा है कि हम सभी लोग अच्छे हैं, सुरक्षित हैं, अपने अपने घर में हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से कम फ़ोन पे तो बात कर लेते हैं। या जो चीज़ें हमारे लिए ख़राब होती हैं या जिन चीज़ों से हमें परेशानी होती है ना, वो चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखा के भी जाती है। कोरोना की वजह से हम सभी जो अपने अपने ज़िंदगी में सिमटते जा रहे थे, अपने अपने घरों में सिमटते जा रहे थे, उन लोगों को भी बहुत अकल आ गई है। हम सभी को अकल आ गई है कि नहीं, लोगों के साथ मिलना जुलना, सामाजिक चीज़ों में हिस्सा लेना या एक दूसरे से बात करना कितना ज़रूरी है। सभी मिल के रहें। इस बार जब नहीं मिल रहा है तो सभी लोग तरस रहे हैं, सभी लोग एक दूसरे की मतलब गैलरी से झांक रहे हैं कि कोई हमसे बात कर ले। जब सब कुछ ठीक था तभी लोग अपने रिश्तेदारों से कटने लगे, अपने अड़ोसी पड़ोसी नज़दीक के लोगों से। नहीं, मुझे काम पे जाना है, पैसे इकट्ठे करने हैं। पर्व त्यौहार में नहीं, एक जगह पे सभी लोग नहीं इकट्ठे होते थे। पहले भी, इससे पहले इकट्ठे नहीं होने लगे थे कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन हम सभी अगर इस तरह से करेंगे तो हमारी अगली जनरेशन क्या सीखेगी, हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। और हमारा भारतवर्ष जो है, इंडिया है, इन्हीं चीज़ों से जाना जाता है कि हम लोग बहुत सारे पर्व त्यौहार, परंपराएं, रिश्तेदारी, ये सारी चीज़ों को लेके चलते हैं, अपनी ट्रेडिशन को लेके चलते हैं।
तो उन चीज़ों को हमें ही कायम रखना है। अगर हम ही छोड़ देंगे तो दूसरा कोई क्या सीखेगा, या हमारे बच्चे, हमारी अगली जनरेशन क्या सीखेगी। जब हम सभी लोग अपने अपने घरों में इस तरह से करते हैं, हर एक पर्व त्यौहार मनाते हैं, में उनके साथ अच्छे संबंध रखते हैं, माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं, जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उन लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं वो अपने आप सीखते जाते हैं। हमारी अगली जनरेशन जो है खुद ब खुद सुधरती जाती है। तो इसीलिए हमें हर एक चीज़ों को लेके चलना होगा, नहीं तो हम अगर छोड़ देंगे तो जो अगली जनरेशन है वो कहाँ चली जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। इस बार कोरोना की वजह से जो समझदार लोग, मैं ये नहीं कहती कि मैं ही हूँ या मुझे ये पता चला, हम सभी के लिए ये बातें हैं कि सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे कि इतना टाइम नहीं बचता था किसी के लिए कि मैं किसी से फ़ोन पे भी बात करूँ या किस तरह से अपने घर में टाइम दूँ, पर्व त्यौहार में इकट्ठे हो जाएं या कहीं भी कोई सोशल गैदरिंग हो वहाँ पे जाएं। तो इस बार कोरोना की वजह से हम सभी को ये पता चल गया है कि नहीं, हमारे पास समय निकालना बहुत ज़रूरी है, हम सभी को एक साथ रहना बहुत ज़रूरी है। पैसे कमाना सही बात है, अपने टाइम पे अपना काम, आर्थिक स्थिति मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, ये सभी लोगों के लिए बात है। ये नहीं है कि मेरे लिए, आपके लिए मेरे लिए नहीं है, ये तो सभी लोग जानते हैं। इंसान को क्या होता है ना कि जितना मिलता है उससे बहुत ज़्यादा की इच्छा होती है, और उसमें इंसान अपनी जो ज़रूरतें हैं उसको मारता जाता है या अपने लोगों को छोड़ता है। परेशानी हो ही जाती है जब आपके पास टाइम नहीं रहेगा, लोग रहेंगे तो बहुत मुश्किल होती है, या पर्व त्यौहार मनाने में उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि सभी लोगों को पता ज़रूर चला होगा, सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है, लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं ये सब चीज़ें। जब आप हैं तभी ये सारी चीज़ें हैं, आप हैं ही नहीं तो ये सारी चीज़ें कहाँ से हो सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम लोगों को एक नई ज़िंदगी मिली। मैं तो यही मानती हूँ कि एक नई ज़िंदगी मिली है। जिस तरह से कोरोना का भयावह रूप था, तो लग नहीं रहा था उस टाइम में कि हम सभी अगली बार कुछ कर पाएंगे, लेकिन भगवान की कृपा से हम सभी सुरक्षित हैं, अपने अपने घर में हैं। तो हम लोगों को भगवान ने एक नई ज़िंदगी दी है। हम सभी जो चीज़ भूल चुके थे, जो लोग अपने लोगों से कटना जिन्होंने शुरू कर दिया था, जिनको परिवार के लिए टाइम नहीं था, व्रत त्यौहार के लिए टाइम नहीं था, तो उन लोगों को भगवान ने एक तरह से हम सभी को ये शिक्षा दी है कि नहीं, वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा टाइम अभी है, अभी कर लो, सभी लोग मिल के रहो। तो मैं भी यही कहूँगी कि हम सभी लोग मिल के रहें, एक साथ रहें, और ये सारी चीज़ें, अपनी परंपराएँ जो हैं वो अच्छे से निभाएं। इसी के साथ आज का वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपने अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जन्माष्टमी एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।